शौनक ऋषि पूछने लगे, मैं जानना चाहता हूं ऋषिवर, ये 7 ही दिन में सुनो, ये कहां से निर्णय हो गया? भाई परीक्षित के पास तो दिन ही 7 थे, इसलिए उसने सुना। वैसे अपन सबके पास भी 7 ही दिन है, रविवार से लेके शनिवार। 8वां दिन भगवान ने अपने लिए भी नहीं बनाया है। और परीक्षित जी महाराज को तो पता था कि 7 दिन में जाना है, अपने राम को पता भी नहीं है कब जाना है। हाँ, ये टिकट कब कट जाए पता नहीं है, वैलिडिटी समाप्त, एक्सपायरी हो गया काम। इसलिए हर क्षण गुरुदेव भगवान कहते हैं, हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का और अपनी मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए। न जाने कौन से पल सांस आवे ना। इसलिए लोग कह देते हैं कि अरे ये कोई उम्र है भजन करने की, अभी तो खाओ पियो मौज करो, जवानी का टाइम है। युवाओं को जब भक्ति करते कोई देखता है तो लोग उन्हें व्यंग करने लगते हैं, अरे भजन तो बुढ़ापे में करने का है। तो भैया वृद्धावस्था में तो बैठा ही नहीं जाएगा, घुटने दर्द करेंगे, दांत गिर गए तो मंत्र शुद्ध नहीं भूलेगा। बहुत सारी विडंबना है वृद्धावस्था की, शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए भजन सदैव करना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। तो दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सदैव मृत्यु का और भगवान का स्मरण रहेगा तो पाप नहीं होंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा, भक्ति तीव्र होती जाएगी। तो परीक्षित जी को पता था 7 दिन है, हमको पता नहीं है कौन से 7 दिन है या कौन सा 7वां दिन है। शौनक ऋषि ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं ऋषिवर, ये 7 दिन में ही कथा श्रवण करने का विधान कहां से प्रारंभ हुआ? सप्ताह क्यों सुने? इसको 15 दिन भी सुन सकते हैं, पाक्षिक विधान भी है, मासिक विधान भी है। लेकिन अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग भागवत जी के दिवस अनुष्ठान कहे गए। 1 दिवसीय भी अनुष्ठान है, उसमें उतनी संख्या में ब्राह्मण बैठा करके उतने उतने विभाग से उनको पाठ क्रम दिया जाता है। तो पाक्षिक विधान है, मासिक विधान है, ऋतु पारायण है, यानी 1 ऋतु 2 मास रहती है। तो लगभग 6 अध्याय नित्य पाठ पाती आता है उसमें। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुनने के लिए हम उपस्थित हैं, उसमें 335 अध्याय हैं। वैष्णवों, सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन में सुनने का विधान तो सनकादिकों ने प्रकट किया। किसको प्रकट किया? बोले नारद जी को प्रकट किया। बोले ये कब कर दिया? नारद जी कहाँ मिल गए सनकादिकों को? अच्छा, आपके लिए बता दूं कि सनकादिक बड़े भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बड़े भाई हैं और नारद जी छोटे भाई हैं, ब्रह्मा जी के बेटाएं हैं। तो ये भैया ने उपदेश कब दिया छोटे भाई को, जरा बताइए। तो एक समय की बात है, इस मृत्युलोक में नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। अनेक तीर्थों पर नारद जी गए, लेकिन उन्होंने देखा कि सभी तीर्थों पर कलिकाल का आगमन हो चुका है, प्रभाव हो चुका है, और कलिकाल का मित्र अधर्म सबको पीड़ित कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। तो नारद जी महाराज स्वयं ये चर्चा सनकादिकों को सुना रहे हैं बद्रिक आश्रम में। ये बद्रिक आश्रम कैसे पहुंचे वो सुनिए आप।
नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं दधा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः भ्रममाण इतस्ततः। एक समय नारद जी महाराज संपूर्ण मृत्युलोक में तीर्थों में परिभ्रमण करे। जब कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिली और उन्होंने देखा कि इस युग में तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सत्य नष्ट हो गया, शौच, दया, दान, धर्म, तप सब नष्ट होता गया। केवल क्या रह गया? बोले पेट भरने के लिए मनुष्य जीवित है और बस अपना पेट भरने के लिए प्रयास में लगा, जहां से आ जाए, जैसा आ जाए, बस हमारा भर जाए। ऐसा जब मनुष्य को कष्ट में देखा तो नारद जी महाराज से रहा नहीं गया और नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन गए। बोले भाई अपना यहां पर रहना होगा नहीं, अपने वृंदावन चलो। जब नारद जी महाराज वृंदावन पधारे तो यमुना जी में स्नान करे, बड़े प्रसन्न हो गए। यमुना जी साक्षात भक्ति प्रदात्री हैं, यमुना जी भक्ति देने वाली हैं। तो यमुना जी में स्नान किया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। जैसे ही स्नान किया, डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होने लग गया। भक्ति हो गई ना तीव्र, तो वैसे ही लीलाओं का स्मरण होने लगा। प्रसन्न होकर के बाहर आए और ठाकुर जी की लीलाओं का ध्यान करते करते जा रहे थे तो देखा कि एक तरफ तट के पास में ही कुछ युवतियों का समूह है। नारद जी को लगा कि हो ना हो भाई, सत्संग चल रहा है, अपने को भी चलना चाहिए। लेकिन पुरुष कोई नहीं दिख रहे, महिलाएं महिलाएं, माताएं माताएं हैं। तो माताओं का ही समूह हो तो सावधान होकर जाना चाहिए, पुरुष हो ही नहीं। तो नारद जी को लगा कि अपन कैसे जाएं भाई, माताओं का अपना स्वभाव होता है। प्रसन्न हो तो कहते आओ बाबा बैठो विराजो, पंगत कर लो, प्रसाद पा लो। और यदि चित्त ठीक नहीं हो तो कहते बाबा तेरा योगा काम है, चल यहाँ से भग जा। हाँ, तो माताओं का अपना स्वभाव है। तो नारद जी को लगा कि राम राम, यहाँ तो केवल स्त्री समूह ही है, तो अपने को चलना चाहिए। जैसे ही मुड़कर जाने लगे तभी उस समूह में से एक युवती ने पुकारा। युवती ने कहा भो भो साधो शरणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। हे ऋषिवर जरा रुकिए, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज मेरे कष्ट की निवृत्ति करके जाइए। तो नारद जी रुके, मुड़े और वापस गए। देवी तुम कौन हो? तब ध्यान से देखा कुछ माताएं सर की स्त्रियां। तो उन्होंने देखा ओहो, दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और युवती रुदन कर रही है और अनेक अनेक युवतियां उनकी सेवा में लगी हैं। कोई उनको पंखी कर रही है, कोई उनके आंसू पोंछ रही है, कोई उनके चरण दबा रही है, कोई उनको संभाल रही है। महाराज उन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो? काशी त्वं का विमौ चेमां नारिका पद्मलोचना। देवी अपना परिचय दो, तब हम कुछ उपाय बताएं। और ये दोनों पुरुष कौन है वृद्ध जो तुम्हारे आगे लेटे हैं? तब उस युवती ने कहना आरंभ किया। बालो वाच, मैं अपना परिचय देती हूँ, सुनो महाराज।
अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है। अहम भक्ति, उसने कहा कि मैं भक्ति हूं। कहां उत्पन्न हुई? बोले द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण में। अब आप थोड़ा विचार करो, भक्ति भी उत्पन्न होती है क्या? भक्ति का जन्म होता है क्या? जब से भगवान तब से भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति। लेकिन फिर भी भक्ति महारानी अपना परिचय देते हुए कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में, दक्षिण में, साउथ में उत्पन्न हुई थी। क्यों ऐसा? इसलिए कह रही हैं कि सर्वप्रथम श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान और श्री रामानुजाचार्य भगवान, इनका प्राकट्य दक्षिण का ही है। और इन्हीं का नहीं, लगभग समस्त जो संप्रदाय आचार्य हैं उन सभी का प्राकट्य दक्षिण का है। तो वो कह रही हैं कि मैं जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, भगवान बुद्ध प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि पहले विषय था कि वेद हिंसा न भवति। जो वेदों में लिखी हिंसा है वो हिंसा नहीं है। लेकिन बुद्ध भगवान ने प्रकट हुआ, भाई ये तो हिंसा ही है, सब बंद करो। तो वो प्रचार ऐसा हुआ कि सब कुछ ही बंद हो गया, वेद के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो गई। और वेद जो है ना, वो वेद भगवान की श्वास है। तो आप ये किसी के लिए नहीं कह सकते कि पहले मनुष्य हुआ कि पहले श्वास हुई। जब से मनुष्य तब से उसकी श्वास, वैसे जब से परमात्मा तब से वेद। तो जब वेदों के विरुद्ध कार्य होने लगे, तब आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान, शंकरो शंकर साक्षात, शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वापस स्थापना करी। ये चतुसंप्रदाय के जो आचार्य हैं, ये भक्ति रूपी सिंहासन के 4 पाए हैं, ऐसे समझिए इस बात। और भक्ति का जो सिंहासन है, ये संप्रदायाचार्यों के द्वारा ही स्थापित है। और इस भक्ति रूपी सिंहासन पर साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं। भक्ति कह रही है कि मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिम कर्नाटके गता, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। वहां आचार्य चरण विराजे, वहां मेरी वृद्धि हुई। और क्वचिन महाराष्ट्रे, आप और महाराष्ट्र में ही है, यहां पर महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। तो ये तो आप सभी का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में भक्ति का सम्मान हुआ है। और आप सब महाराष्ट्र में ही मुंबई शहर में विराज रहे हैं। यहाँ संत एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, मुक्ताबाई आदि आदि दिव्य विभूतियां हुई।
तो इनके द्वारा भक्ति का सम्मान हुआ, भक्ति की वृद्धि हुई, पोषण हुआ। और फिर भक्ति महारानी करिए गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में गई और बिल्कुल वृद्ध हो गई। तो बात तो ठीक है, आप ही विचार करके बताओ, जो वृद्ध हो जाता है वो फिर भाग दौड़ नहीं पाता है, वो वही जाके बैठ जाता है जहां बैठा दिया जाता है, जहां लेटा दिया जाता है वहां लेटा रहता है। उसको कहो चलो भागी आए, दौड़ी आए, तो चाहता है नहीं नहीं शरीर से अब साथ नहीं दे रहा है तो मैं भागूंगा नहीं। तो गुर्जरे जीर्णताम गता, आज भी आप गुजरात को दृष्टि डाल लीजिए, गुजरात प्रांत में कितनी भक्ति वहां पर दृढ़ हो रही है, पुष्ट हो रही है, क्योंकि वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान ने, गोसाई जी विठलनाथ जी ने बड़ी कृपा करी है। गुजरात में जाकर के ठाकुर जी ने रणछोड़ राय जी का दर्शन करने के बहाने 6 बार श्री विठलनाथ जी ने वहां यात्रा करी है गुजरात प्रांत में। और श्रीधाम वृंदावन मथुरा के बाद में सबसे ज्यादा यदि बैठक है महाप्रभु जी की बैठक वो गुजरात में ही है। और महाप्रभु जी के भी जो पूर्वज हैं वो दक्षिणात्य ही थे, वो दक्षिण में प्रकट हुए थे। तो इसलिए भक्ति महारानी वहां पर पुष्ट होकर के विराजमान हुई, वृद्ध होकर के विराजमान हुई। भक्ति महारानी कह रही है कि मैं जब गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई तो मैं वृद्ध होने के बाद में धीरे 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 करके वृंदावन आई। ओम वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन कष्ट ये रहा कि मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध ही बने रहे, ये युवा नहीं हो पाए। अब महाराज कितनी भारी बात है, माँ तो जवान और बेटे बूढ़े। क्रम तो यही होता है कि माता वृद्ध होती है तो बच्चे युवा होते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरे दोनों बालक युवा हो जाएं। जो वृद्ध हैं ये कोई और नहीं है, मेरे बेटा है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और ये दोनों, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार जब भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग हुआ तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हो। भगवान ने जब तुम प्रकट हुई तो भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, मुक्तिम दासीम ददौ, मुक्ति को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, इसलिए तुम धैर्य रखो। और ये वृंदावन भूमि धन्य है जहां तुम अभी विराज रही हो। लेकिन एक बात है, वृंदावन में भी भक्ति तो जागृत हो गई, युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां भी वृद्ध हो गए। तात्पर्य यह है कि भक्ति तो खूब बढ़ रही, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध इसलिए रहे क्योंकि इनकी वृद्धि नहीं हुई। और भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के बांझ हो जाती है। इसलिए भक्ति तो हो लेकिन ज्ञान से युक्त हो, विवेकपूर्ण भक्ति हो। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है अंधविश्वास। तो विश्वास तो हो लेकिन अंधविश्वास ना हो। तो भक्ति मार्ग में प्राय बढ़ते बढ़ते लोग विश्वास को खोकर के अंधविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं, और ये अंधविश्वास ही गलत है। इसलिए वैष्णवों, भक्ति विश्वास के साथ में हो, ज्ञान संयुक्त हो, और जो ज्ञान संयुक्ता भक्ति है वो धीरे 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 वैराग्य की ओर ले जाती है। इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का संयोग बना रहना चाहिए। इस प्रकार जब भक्ति महारानी को नारद जी समझा रहे थे तो भक्ति ने कहा कि मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इस कलयुग के कारण ही तो मैं इस अवस्था में, मेरे दोनों बच्चे इस अवस्था में हो गए। तो इस कलयुग को भगवान ने अभी तक दंड क्यों नहीं दिया? परमात्मा इसको सहन क्यों कर रहे हैं? कलयुग को परमात्मा सहन कर रहे हैं। परीक्षित जी भी तो धर्मात्मा रहे थे, उनके सामने भी तो ये कलयुग प्रकट हुआ था। तो फिर परीक्षित जी ने इसे क्यों छोड़ दिया? इसको दंड दे करके क्यों नहीं नष्ट कर दिया? नारद जी कहते हैं परीक्षित जी तो धर्मात्मा राजा थे, सारंग एवं सारभुक, सारग्राही थे।
जैसे ही तलवार उठा करके कलयुग को दंड देने वाले थे, उसी समय कलयुग चरणों में आकर के गिर गया परीक्षित जी के। और परीक्षित जी से प्रार्थना कर ली, महाराज मेरे युग धर्म में मेरे आगमन का समय है, तो मुझे रहने को स्थान दो। प्रसंग आ गया। इसलिए परीक्षित जी ने सोचा चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। और भगवान ने क्यों इसको क्षमादान दे रखा है? क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि कलयुग में एक गुण भी है। मैं प्राय कहता हूं, सब में ही सारे अवगुण नहीं होते हैं और सब में ही सारे गुण नहीं होते हैं। गुण अवगुण का कुछ ना कुछ मिश्रण रहता है। हाँ, अपवाद सब तरफ है। तो कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो सर्वगुणी ही होते हैं, उनमें कोई भी अवगुण होता ही नहीं है, रंच मात्र भी। लेकिन प्राय वो लाखों में एक होते हैं। अब महाराज इस कलिकाल में क्या गुण है? कलयुग में बड़ा भारी गुण है। सारे सारे अवगुण तो हैं, लेकिन एक गुण बड़ा विशेष है। और आप सबको गुणग्राही होना है, तो आप तो कलयुग का गुण लो और उस गुण का उपयोग करो। यदि आपने उस गुण का यूटिलाइज किया तो अपना कल्याण पक्का तय है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, वो नोट कर लो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। योग से, तप से और समाधि से जो प्राप्त नहीं हो सकता, तत्फलम लभते सम्यक, थोड़े समय में वो फल प्राप्त हो सकता है। केवल क्या करो कलयुग में? कलौ केशव कीर्तना। भगवान श्री केशव का कीर्तन करो। बड़े हजारों हजारों वर्षों के तप के बाद में जो फल नहीं मिलता था, वो इस कलयुग में थोड़ा सा कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का कीर्तन कभी मत छोड़ो, भगवान का कीर्तन करो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 जब इस प्रकार भगवान नारद जी के द्वारा कलयुग के गुण को सुना, तो भक्ति महारानी को संतोष हुआ और भक्ति महारानी कहा, सुदर्शे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधु पुरुषों का दर्शन ही सर्व सिद्धि को देने वाला होता है। मुझे आपका दर्शन हो गया है, विश्वास है कि मेरा काम अवश्य बनेगा। इसलिए
एक श्लोक में नारद जी की यहाँ पर वंदना की गई है और भक्ति महारानी बड़े प्रसन्न होकर के प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? जयति जगति मायाम, जयति जगति मायाम, यस्य कायादवस्ते, जयति जगति मायाम, यस्य कायादवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। आपकी सदा सर्वदा जय हो नारद जी। क्यों? क्योंकि आपके उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद जी को पार्षद पद प्राप्त हो गया। आपके उपदेश से सुनीति नंदन ध्रुव जी को ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। महाराज, जब आपने कयाधु जी के पुत्र का कल्याण कर दिया, प्रहलाद जी का, और सुनीति के बेटा ध्रुव का कल्याण कर दिया, मेरे इन दोनों बच्चों का कल्याण नहीं करोगे? इन दोनों बालकों पर भी कृपा करो ना महाराज। नारद जी महाराज ने प्रसन्न होकर के वचन दे दिया, देवी तुम चिंता मत करो, केवल एक कार्य करो। क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। वो कहीं अलग जगह नहीं गए हैं। स कृष्ण क्वापि नो गतः, श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। वो सदा सर्वदा आपके अंतःकरण में, आपके पास सन्निकट ही विद्यमान है। ये मान करके, जान करके क्या करो? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्तवन करो, जिससे तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया, उनके जीवन से दुख दूर हो ही गया ना। मीरा दीदी ने किया, उनका हो गया। ब्रजवासियों ने किया, तो ब्रजवासियों के पुकार पर भगवान गोवर्धन नाथ हो गए, गिरिवरधारी हो गए, गिरिराज हो गए, पर्वत को उठा लिए, गिरधारी कहलाए। जिसने जैसे जैसे भाव से ठाकुर जी को स्मरण किया, अपने दुख में पुकारा, ठाकुर जी उन सबके लिए प्रकट होकर उनकी रक्षा करेगी नहीं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे जीवन से दुख चला जाएगा। देख रहे हो तुम देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अब दर्शन दे दो नैनों के प्यारे, नैनों के प्यारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। भर गया अमृत से विष का भरा प्याला, भर गया अमृत से विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे सावरे। सावरे कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दोनों हाथों से करताल सेवा करते हुए जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी मुड़ गया गोवर्धन सावरे। राधा मेरी मात है, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्राचीन प्रसंग में बृहद वृंदावन 20 कोस का है। गोवर्धन आदि सब, महावन आदि सब वृंदावन में आते हैं। इसलिए उठ गया गोवर्धन जिसे तूने
उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झूठे सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मन के मधुबन में श्री राधा रासेश्वरी, रस शेखर घनश्याम, मुरली अदर विराजती, कालिंदी ब्रजधाम, कालिंदी ब्रजधाम। सावरिया कृपा करना, ये मन ही मधुबन बन जाए और आप श्री राधा रानी के साथ गोपियों के साथ में इसी मन के मधुबन में आकर के दिव्य रास रचाओ, यही प्रार्थना है। इसीलिए नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली धुन प्यारी, सुर बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झूठे सावरिया, हरि बोल। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे, अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के प्यारे, अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के प्यारे, मेरी आंखों के प्यारे। अदर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, अदर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम हे जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम हे जब तेरा नाम लिया। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनके चरणों का स्मरण करते ही तुम्हारे जीवन से दुख चला जाएगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें हर जगह स्थापित कर दूंगा, घर घर में भक्ति को मैं जागृत कर दूंगा, विराजमान कर दूंगा। नारद जी ने ऐसा वचन दिया और कहा कि देखो मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ, मुक्ति तुम्हारी दासी है, ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र है, तुम चिंता मत करो, सब तुम्हारे साथ ही होंगे। तो महाराज मेरे बच्चों पर अनुग्रह करो। नारद जी महाराज ने बालकों को उठाने का प्रयास किया, कहा कि ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो भाई, तुम्हें तुम्हारी माता पुकार रही है। ये नहीं उठे तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत उपनिषद सब सुनाए, फिर गीता पाठ सुनाना प्रारंभ किया। उस गीता के प्रभाव से ये आंख तो खोले, लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण उबासी लेते रहे जमाई और उठ नहीं पाए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि भाई हमने वचन भी दे दिया और ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या करें, युवा ही नहीं हो रहे। प्रयास कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि घबराओ मत, आपका उद्यम सफल होगा, केवल एक कार्य करो। क्या? बोले साधव साधुभूषणा, आप साधु पुरुषों का संग करो, वो साधु पुरुष आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। तो क्या करो? बोले सत्कर्म करो। कौन बताएगा? बोले साधु पुरुष बताएंगे। अब नारद जी सोचने लगे इतनी देर से हम जो कर रहे हैं वो सत्कर्म ही तो है। हमने इनको वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई,
ये सब सत्कर्म ही तो कर रहे थे, और कौन सा सत्कर्म है? और फिर कौन सा साधु पुरुष बताएगा? आकाशवाणी तो मौन हो गई कह करके। अब नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर साधु पुरुष ढूंढ रहे हैं। तो कोई कोई तो आश्रम में गए तो वो तो प्रणाम कर लिए, बोले महाराज त्रिभुवन में आपका आवागमन है, वैकुंठ आप बिना किसी रोक टोक के जाते हो, हम आपको क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या है, हमेशा मांगर। अरे भाई, कोई गांव का छोटे वैद्य जी से कोई बहुत बड़े शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर यदि किसी विषय में पूछे तो वैद्य जी कहेंगे महाराज हम आपको सूरज को कौन दीपक दिखाए, आप तो खुद ही बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको हम क्या बताएंगे इस बीमारी के विषय में। तो नारद जी को कौन बताए? नारद जी देव ऋषि हैं। नारद जी कौन है जान रहे हो? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो जीव को ज्ञान प्रदान कर दे वो नारद है। और नारम अज्ञानम द्युति खंडयति इति नारदः, जो मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे वो नारद है, अज्ञान ध्वस्त कर दे। और सीधा सीधा हिंदी में समझो तो जिसकी बात इस लोक और परलोक में रद्द ना होती हो वो नारद है। भगवान भी जिनकी बात मानते हो और जीव भी जिनकी बात मान ले वही नारद जी हैं। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा तो कहा महाराज हम आपको कहाँ बता सकते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हमारी बात हल्की हो जाएगी, तो उन्होंने इशारे से कहा अभी हमारे मौन व्रत चल रहे हैं, फिर कभी आना फिर हम बताएंगे, जानते तो हैं हम लेकिन अभी मौन व्रत चल रहा है, बाद में आना। कुछ लोग होते हैं अपनी बात रखने के लिए पता नहीं हो फिर भी बहाना बना देते हैं चलो। तो कुछ मौन हो गए, कुछ प्रणाम कर लिए। जब कहीं समाधान नहीं मिला तो नारद जी ने विचार किया कि बद्रिक आश्रम चलता। ये उस समय की बात है बंधुओं जिस समय पर महाप्रयाण के लिए ही लोग बद्री विशाल जाया करते थे। आज तो सीधा गाड़ी जाती है मंदिर के बाहर तक, ऐसी सुविधा बनी है। लेकिन ये उस समय की बात है जब लोग बद्री विशाल जाने का मतलब है कि बस ये महाप्रयाण के लिए जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक भी, मैं तो फिर स्मरण दिला रहा हूं आपको, कुछ वर्षों पहले तक भी जब यात्रा अति क्लिष्ट थी तो घर परिवार के बुजुर्ग लोग जब बसों के साथ में जाते थे तो बसों में यात्रा करके जाते थे तो घर के लोग उनको मालाएं पहना करके विदा करते थे। बाद में तुम आओ ना आओ, हम पहना पाए ना पहना पाए, तुम आज ही पहन जाओ। तो माला पहना करके विदा होते थे। अब कोई किसी को कहता है हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हाँ जाओ जाओ 4 दिन में लौट के आओ फिर मिलते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तो नारद जी महाराज बद्री विशाल की ओर बढ़े, बद्रिक आश्रम की ओर गए। वहां पर सनकादिक महानुभाव मिले। सनकादिकों ने कहा नारद तुम्हें देख करके मैं बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। गत वित्तो यथा जन, तुम्हारा कौन सा धन चला गया? किसी धनी मानी का धन चल जाए तो वो मुंह लटका लेता है, भाई हमारा सब चला गया। तुम्हारा धन तो ऐसा है जो नित्य बढ़ता है, क्योंकि तुम तो ठाकुर जी का नाम लेते हो, ठाकुरानी का कीर्तन करते हो, तो निरंतर तुम्हारा तो नाम, तुम जो भगवान का नाम ले रहे हो वो तो कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं। फिर तुम्हारा कौन सा धन चला गया? वैष्णवों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा राधा। तो वैष्णवों का धन क्या है? ठाकुर जी का नाम। तो नारद जी तुम्हारा तो धन जा ही नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। तभी तो मेरा दीदी बोली चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कोई लूट नहीं सकता है भगवान के नाम को। जितना देती हूं उतना ही बढ़ जाता है। हाँ। नारद जी आपका क्या चला गया, क्यों मुंह लटका रखा है? नारद जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है और सत्कर्म करना है। साधु पुरुष बताएंगे, अब आप ही कुछ बताओ।
सनकादिकों ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, उपाय रास्ता हमारे पास में है। बोले क्या? सनकादिकों ने कहा कि एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लो और भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए, युवा बनाने के लिए भागवत सप्ताह का आयोजन करो, वो पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि हमने भागवत जिनका सार है वो वेद वेदांत सुना दिए पूरे, श्री कृष्ण के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता सुना दी पूरी, वो ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, भागवत जी से हो जाएंगे क्या? पक्की बात है क्या आपकी? नारद जी की बात को सुनकर के सनकादिक मुस्कुराए और कहा, नारद जी आपने ब्रह्मा जी से खुद ने श्रवण करिए, लेकिन आप उसकी महिमा कम कैसे जान रहे हो? आप उसकी महिमा का आकलन कम कैसे कर सकते हो? तो कुछ उदाहरण दिए। मुंबई में रत्नागिरी अल्फांसो बड़ा प्रसिद्ध है ना, आप उसी से समझो। किसी को कोई आम देवे और कहे कि ये आम रत्नागिरी है, इसको पाइए, बहुत मीठा फल है। अच्छा, आम ऋतुराज है, फलों में श्रेष्ठ कहा जाता है आम। तो कोई कहे कि आम का फल लो, बहुत मीठा है, हमने भी पाया है, देखो सब मीठे आम निकल रहे हैं, पाके देखो। और कोई उसके कहने से आम पावे और वो वास्तविकता में बहुत मीठा हो, तो बहुत मीठे आम को पाकर के वो कहे कि वाह, जिस वृक्ष का ये आम है, जब ये आम का फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। और वो आम का फल छोड़ करके तना चाटने चला जाए या आम के पत्ते चाटे, तो वास्तविकता में विचार करो उतनी मिठास आएगी क्या? जीभ और छिल जाएगी, तना चाटेगा। फिर कहा कि देखो, दूध में ही घी है, दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो लाभ घी कर सकता है वो लाभ दूध करेगा क्या? भंडारा चल रहा हो, पंगत विश्राम होने को हो, और भंडारे में पंगत पूर्ण होने से पहले पहले घी पूरा हो जाए, और कोई आकर कह रहे घबराते क्यों हो, पूड़ियां ही तो उतारनी है, दूध में उतार लो, उससे तो घी बना है, उतरेगी क्या? आटे में दूध डाल करके फिर भी पूड़ी बना लो, आटा उसण के, लेकिन दूध में पूड़ी नहीं उतर सकती, वो घी में उतरेगी। और जितना पुष्टिकारक घृत है उतना पुष्टिकारक दुग्ध नहीं है। फिर कहा कि बोले गन्ने से ही खांड शक्कर बनी है। कहीं कोई चाय बना रहा हो और चाय की स्टॉल वाले के पास शुगर खत्म हो जाए, चीनी, पड़ोस में गन्ने का ठेला लगाओ और चाय लेने वाला कह रहे घबरा रहा क्यों है, गन्ने से ही तो बनी है, गन्ने का रस निकलवा के डाल ले, अभी मीठी हो जाएगी। तो आप बताओ क्या वो चाय मीठी बनेगी? वो चाय बनेगी क्या बनेगी? तो आप ही सोचो। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए। बात क्या है? मूल जो सार तत्वों में महत्व है, सार तत्व मूल तत्व से श्रेष्ठ कहा गया। इस बात को समझा करके ऐसे विविध उदाहरण दे करके सनकादिकों ने कहा, नारद जी हमारी बात पर पूर्ण विश्वास रखो, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने मात्र से ही ज्ञान भक्ति वैराग्य सब पुष्ट हो जाएंगे। क्या करा जाए? बोले श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, इसका श्रवण करो। कहाँ करें महाराज कथा का श्रवण? बोले आप कथा सुनो आनंद घाट पे। आनंद घाट कहाँ है? बोले शुकताल में है और हरिद्वार में, दोनों मत हैं इसमें। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, जिस समय कथा कहते थे उस समय कहते थे कि बोले आनंद घाट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां कथा हो रही हो वहीं वो आनंद घाट बन जाता है, क्योंकि नंद के आनंद भय जरूर आते हैं। तो बोले वही घाट आनंद घाट बन जाता है, इसलिए कहीं परेशान नहीं होना है कि वह आनंद घाट ढूंढने चलो और कि कहाँ हुई थी कथा। जहां बैठे हो वहीं आनंद घाट है। अभी आप सुनिएगा, क्योंकि जहां कथा हुई वहां कौन कौन पधारा। अब देखिए,
नारद जी ने सुना तो पूर्ण विश्वास हो गया, स्तुति करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेका। नारद जी कह रहे खुद मेरे अनेक अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होने से जो भाग्य उदय हुआ है, उस भाग्य का फल है कि मुझे आप जैसों से सत्संग प्राप्त हो रहा है। सत्संग की महिमा सामान्य नहीं। इतने मेरे जन्मों के अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य जब एकत्रित हुए तो वो जो भाग्य पुंज बना, उस भाग्य पुंज का फल है कि मुझे भ्राताओं आपसे सत्संग प्राप्त हो रहा है। मेरे बड़े भाइयों, मेरे पे बड़ी कृपा करी, आपके ज्ञान से मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दो। और क्या करो? बोले मेरे विवेक में ज्ञान का प्रकाश कर दो। विवेक की वृद्धि, विवेक की उत्पत्ति और विवेक की स्थिति सत्संग से ही शुद्ध रहती है। इसीलिए मानस में क्या कहा है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। ये अवसर प्राप्त होना बहुत कठिनता है, इसलिए बहुत सौभाग्य है, बड़े भाग्यों का उदय हुआ है जब ये सत्संग मिल रहा है। अब तो महाराज आनंद घाट पर व्यवस्था की गई, बढ़िया वृक्ष के नीचे बालू का ही व्यासासन बनाया गया। विशेषता यह है कि वक्ता एक होता है, यहाँ चार बैठे और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया बैठे। और जब ये सूचना हुई संपूर्ण जगह कि सनकादिक कथा कहेंगे, तो ये सूचना सुनकर के बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उस कथा में सम्मिलित हुए। खाली ऋषि महात्मा सिद्ध ही नहीं, चारों वेद मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। सारे सारे उपनिषद, सारे सारे पुराण, 6 शास्त्र, सारी नदियां, तीर्थ राज प्रयाग, ये सब के सब उपस्थित हो गए वहां पर, मूर्तिमान होकर के सबने कथा सुनी। हाँ, 10 सप्त पुराणानि षड शास्त्राणि तथा ययु, सब उपस्थित हुए। गंगाद्यास ऋतस्तत्र पुष्करादि सरांसी च, पुष्करादि तीर्थ, गंगादि नदियां सब वहां पर उपस्थित हो गई। और सब के सब, इतना ही नहीं, दंडकारण्य आदि वन भी उपस्थित हुए और सब ने कथा सुनी। इसलिए जहां ठाकुर जी की कथा विराजती है, जहां ठाकुर जी कथा होती है, वहां पर सब तीर्थ आते हैं, वहां सब नदियां उपस्थित होती हैं, वहां पर सब सुविधा उपस्थित अपने आप होती है। ये कथा की महिमा है, मनुष्य की महिमा नहीं, ये ऐसी महिमा है महाराज। इसीलिए सूरदास बाबा अपने पद में कह रहे हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित धरो, हरि चरणारविंद चित धरो।
हरि की कथा होवे नित जहाँ, हरि की कथा होवे नित जहाँ। गंगा हूँ चलिया बेता, गंगा हूँ चलिए आवे तहाँ। गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी और विलंब न लावे। गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी और विलंब न पावे। सर्वतीर्थ को राजा कहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। सर्वतीर्थ को राजा कहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ। इसलिए हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार हरि चरणार, हरि चरणार विंद चित धरो। सब उपस्थित हो गए, कथा प्रारंभ हुई। अब कथा की महिमा कही पहले, जैसे अपन महात्मा श्रवण कर रहे हैं ना, महिमा से युक्त, ऐसे कथा की महिमा कही सनकादिकों ने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सर्वदा इसका श्रवण करो, इसका सेवन करो, इसको सुनो। क्यों? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जो इसका स्मरण करता है उसके चित्त में श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सुनो, ऐसी महिमाएं गा रहे थे कि इसकी कोई समता नहीं कर सकता, ये सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, पूरा अध्याय ना पढ़ सको, समय का भाव हो तो एक दिन में एक श्लोक ही पढ़ो। श्लोक पढ़ने की भी सुविधा ना हो तो आधा श्लोक ही पढ़ो। आधा श्लोक भी ना पढ़ सको तो गोविंदाय नमो नमः इतना ही पढ़ो। लेकिन महाराज भागवत जी का आश्रय लो। ऐसी महिमा कह ही रहे थे, इस महिमा को सुनने मात्र से ही वहां पर आश्चर्य हो गया। और ऐसा आश्चर्य हुआ कि देखते ही देखते भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर पुष्ट होकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये साक्षात भगवान की वांगमय स्वरूपा है ये भागवत। इसलिए ठाकुर जी जिस समय अपनी तिरोधान लीला कर रहे थे, जिस समय भगवान स्वधाम जा रहे थे द्वारिकाधीश, उस समय उद्धव जी ने बड़ी प्रार्थना करी। तो उद्धव जी की प्रार्थना को सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब हम तिरोधान लीला तो करेंगे, लेकिन एक अंश से तुम्हारे समाधान के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, हम एक अंश से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं ही है, ये भगवान विराजमान हो गए, ये उद्धव जी की मनोकामना को पूर्ण किया। और इस प्रकार ठाकुर जी की कृपा से महिमा को सुनने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर के प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। और क्या कहती हुई भक्ति प्रकट हुई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सब में वार्ता होने लगी, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कहां से हुई है, कौन है ये, अचानक से कौन प्रकट हो गया।
तब सनकादिकों ने कहा कि कथा के अर्थ से उत्पन्न हुई है भक्ति महारानी, ये ज्ञान वैराग्य इनके बेटा है। भक्ति महारानी ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कहाँ बैठूं और कहाँ बैठ के आपका सत्संग ले सकूं। तो महाराज सनकादिकों ने कहा कि एक काम करो देवी, निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने वैष्णव है ना भक्त उपासक, उनके हृदय में, मन में, चित्त में भक्ति महारानी अपना निवास बना लो। और क्या बढ़िया बात है, जिस भवन में भक्ति महारानी अपना निवास स्थान, जिस मन को बना लेती है, तो भक्ति महारानी के प्रभाव से वो जीव भगवान की किसी एक भक्ति का आश्रय लेकर के ठाकुर जी का हो जाता है। भक्ति के 9 प्रकार है ना, नवदा भक्ति, उन नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति का आश्रय ले ले और इस संसार का नहीं, त्रिभुवन का सबसे निर्धन प्राणी वो भी सबसे धनी हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्ति एका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशदिरितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में बंद करके परमात्मा अपना लोक छोड़ करके हरि अपि निज लोकम, सदा सर्वदा के लिए परमात्मा अपना लोक छोड़ करके उस भक्त के हृदय रूपी भवन में आकर के विद्यमान हो जाते हैं और वो निर्धन से निर्धन प्राणी भी परम धनी हो जाता है भगवान की भक्ति का आश्रय मात्र से। बोलिए भक्ति महारानी की जय।